Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hope my videos are helping you in your studies. So if you want to give any suggestions to me या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेल अस, और मेरे वीडियोस भी अगर पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल अस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस में हर वर्ड किस तरह इस्तेमाल किया गया है और इसकी आठों टाइप के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो चलिए आज उसी की एक टाइप यानी नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। So as you know, noun is the name of a person, place, thing और idea। यानी कि नाउन यानी किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम। तो इसकी जो है वो टोटल 8 किस्में हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, abstract नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन। So first one is common noun. A common noun are used to name a general type of a person, place or thing। यानी किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का जो जनरली नाम होता है, जैसे लड़का है, गाड़ी, डॉक्टर, बिल्डिंग वगैरह। देन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर यूज टू नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का जो खास नाम होगा, जैसे कोई राहुल, विराट है, ताजमहल, इंडिया, कोई भी खास नाम जो उसकी पहचान हो। The next one is countable noun. The countable nouns are the noun that can be counted. They have a singular and a plural form and can be used with a number. Sometimes countable noun are called count noun. जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा नाउन जिसे काउंट कर सके वो काउंटेबल नाउन होगा, और ये जो है वो नंबर्स में काउंट होंगे। जैसे बोलते हैं 1 बनाना है या 2 बनाना, वहाँ 10 बच्चे खड़े वगैरह। The next one is uncountable noun. Uncountable nouns are the nouns that cannot be counted. These are sometimes called mass noun. Uncountable noun often refers to this. यानी ऐसी चीज़ जिसे काउंट नहीं कर सकते, जैसे कोई चीज़ है जो बहुत सारे स्मॉल चीज़ से बन के बनी है, या कोई लिक्विड गैस फॉर्म में है वगैरह, जो काउंट नहीं कर सकते। वो कोई बीमारी है तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसे मास नाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। Collective nouns are words that refer to a set or group of people, animals or thing। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसे सुन के पढ़ के समझ में आ जाए कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी वो कोई भी ग्रुप हो, कोई आर्मी है, बंच है, बच्चों का ग्रुप है वगैरह। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। Concrete noun are noun which refers to people and things that exist physically and that at least one of the sense can be detected, can be seen, felt, heard, smell or taste। यानी ऐसा नाउन जिसे देखा जा सके, सूंघा जा सके, सुना या चखा जा सके या छुआ जा सके, और वो फिजिकली होंगे। जैसे बुक हो गई, उसे देख सकते हैं, म्यूजिक है वो सुन सकते हैं हम, हमारा बेस्ट फ्रेंड है उसे हम छू सकते हैं, आइसक्रीम को टेस्ट कर सकते हैं, फिर फ्लावर्स है स्मेल कर सकते हैं। यानी इन पांचों में से कोई एक चीज़ होगी। द नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun are noun that have no physical existence and are not concrete. They refers to ideas, emotions or concept. So you cannot see, touch, hear, smell or taste something. That is an abstract noun. Many abstract noun are uncountable. यानी कोई भी आइडिया हो, ख्याल हो, जो फिजिकली नहीं हो सकता, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। यानी थकावट है, फ्रेंडशिप है, उसे फील कर सकते हैं। So the last one is compound noun. Compound noun are 2 or more words that create a noun. Compound noun are sometimes one word joined by a hyphen or as separate words. यानी ऐसा नाउन जो 2 बामानी लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, और वो या तो एक वर्ड में होगा, कभी हाइफन रहेंगे उनके बीच में, या फिर वो 2 अलग अलग वर्ड्स में रहेंगे, जैसे रेन प्लस बो, रेनबो, बुक प्लस शेल्फ, बुक शेल्फ, चीज़ प्लस केक, चीज़ केक वगैरह, लेकिन वो वर्ड्स बामायनी होने चाहिए। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।